चेतना की शिखर यात्रा पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। एक असमाप्त जीवनी भाग 1। गांव घर में बची बधाई। संवत 1968 में आश्विन कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 20 सितंबर सन 1919 को आगरा जलेसर मार्ग पर स्थित उस गांव की हवेली में सुबह 9 बजे श्रीराम का जन्म हुआ। पितृपक्ष चल रहा था। सनातन धर्म की मान्यता के अनुसार इन दिनों शरीर छोड़ना और जन्म लेना दोनों ही विलक्षण है। कहते हैं कि जो लोग देह छोड़ते हैं वे परलोक में ज्यादा नहीं भटकते। उनकी ऐसी कोई भोगवासना शेष नहीं रह जाती कि उसकी तृप्ति के लिए अशरीरी अवस्था में रहना पड़े। वे आत्माएं या तो सीधे पितृलोक चली जाती हैं अथवा नया शरीर धारण कर लेती हैं। इस अवधि में जन्म लेने वाली आत्माएं भी मुक्त प्राय होती हैं। उनकी एकाध सूक्ष्म वासना शेष रहती है जिसे पूरा करने के लिए वे शरीर में आती हैं। ये भी कि पितृपक्ष में जन्म लेने वाले लोग उसी वंश परंपरा के कोई मेधावी पूर्वज होते हैं। वे अपनी परंपरा को आगे बढ़ाने, उसे समृद्ध करने, गौरव बढ़ाने या पिछले जन्मों में जिन लोगों का अनुग्रह उपकार रह गया हो उसे चुकाने के लिए आते हैं। पितृपक्ष जन्म कुंडली और जन्म से पहले होने वाली घटनाओं के आधार पर आंवलखेड़ा के पंडितों ने भी कहा कि रूप किशोर जी के यहाँ योगी यति आत्मा प्रकट हुई है। 55 वर्ष की उम्र में उनका सौभाग्य उदित हुआ है। शिशु का जन्म घर में ही नहीं गांव में भी उल्लास का विषय बन गया। 30-40 घर थे। गायों के आने, मधुमक्खियों के छत्ते बनाने, ताई जी की कही हुई बातें आश्चर्यजनक रूप से चरितार्थ होने की चर्चा आसपास के घरों में ही नहीं गांवों में भी फैल गई थी। धर्म धारणा और लोकोत्तर ज्ञान के सहज बोध के चलते बुजुर्ग ग्रामीण उन घटनाओं के समय ही कह चुके थे कि पंडित जी के घर में योगी यति आत्मा जन्म लेने वाली है। जन्म हो गया तो आसपास के गांवों से लोग, जिन श्रीमंतों और कुलीन परिवारों में पंडित जी कथा कहने जाते थे, वहां से भी लोग आए। गांव के लोगों को उन सब का आना सहज लगा। विशेष लगा तो ये कि गांव में साधु सन्यासियों का आना जाना बढ़ गया। पहले कभी इक्का दुक्का साधु ही भूले भटके आता था। शिशु का जन्म होने के बाद 4-5 सन्यासी प्रतिदिन आने लगे। जिस दिन जन्म हुआ उस दिन 10 बजे एक ऊंचा पूरा और तेजस्वी सन्यासी हवेली के बाहर आकर खड़ा हो गया। रुदन सुनकर उसने बच्चे को देखने की इच्छा व्यक्त की। ताई जी को संकोच हुआ, लेकिन पंडित जी के समझाने पर मान गई। बच्चे को देखकर सन्यासी ने दोनों हाथ उठाए और दीर्घायु यशस्वी होने का आशीर्वाद देकर वापसी का रुख कर लिया। ताई जी बताया करती थी कि श्री राम का जन्म होने के बाद कोठरी में मधुर संगीत गूंजने लगा। अगले दिन सुबह तक मंत्रों के पाठ और रामायण की धुन सुनाई देती रही। ताई जी की आंतरिक स्थिति के कारण भी यह अनुभव हो सकता है, लेकिन सन्यासियों के आने जाने से उन्हें परेशान होते हुए कई लोगों ने देखा। साधु महात्माओं को घर के दरवाजे पर आकर ठिठक जाने और बिना कुछ बोले चुपचाप खड़े रहने से वे भी थोड़े परेशान हुए। उन्हें भेंट पूजा दी जाती तो मना कर देते, सौर्यगृह की ओर टकटकी लगाकर देखते रहते। बच्चे के रोने की आवाज सुनकर वे चले जाते। साधुओं के आने से पंडित जी को अजीब तो लगता था, लेकिन वे परेशान नहीं होते। ताई जी परेशान होती तो उन्हें समझा बुझा देते। बालक 16-17 दिन का हुआ होगा। सूतक निवारण के बाद नामकरण संस्कार की व्यवस्था की गई। उस दिन एक विलक्षण घटना घटी जिससे ताई जी के साथ पंडित जी भी थोड़े विचलित हुए। संस्कार के लिए विजयादशमी का दिन चुना गया। गांव में रामलीला या रावण दहन जैसे कार्यक्रम नहीं होते थे। घरों में नवान्ह पारायण बिठा लिया जाता था। सप्तशती पाठ का प्रचलन भी था, लेकिन ज्यादा लोग रामचरितमानस का ही पाठ करते।
बच्चे का जन्म होने के कारण घर में सूतक मनाया गया। संध्या वंदन और पूजा पाठ के नियम कर्म तो यथावत जारी रहे, लेकिन नवरात्रि की विशेष पूजा नहीं हुई। नवमी के दिन सूतक निवारण हुआ। उसी दिन रामचरितमानस का अखंड पाठ रख लिया गया। अगले दिन पूर्णाहुति, यज्ञ और यज्ञ के साथ नामकरण संस्कार। मानस पूर्णाहुति, यज्ञ और संस्कार आयोजन में गांव के लगभग सभी लोग आए। विजयादशमी के दिन लोगों का आना शुरू हुआ। जो भी आया उसने देखा कि हवेली के द्वार पर एक सन्यासी खड़ा हुआ है। कुछ देर बाद वहां एक साध्वी भी आ गई। दोनों में कोई संवाद नहीं हुआ, लेकिन नामकरण आरंभ होने तक वे एक ही जगह अविचल खड़े रहे। संस्कार आरंभ हुआ तो दोनों अंदर आ गए। ताई जी की गोद में लेटे शिशु को दोनों अपलक देखते रहे। संस्कार आरंभ हुआ तो ताई जी की निगाह उन दोनों पर पड़ गई। पहली बार देखकर वे सहमी और शिशु को पल्ले से ढकने लगीं। साधु ने कहा, रहने दे माई, हमें भी लाल को देख लेने दे। जी भर कर देख ले, फिर पता नहीं हम देख पाएं या नहीं। साधु ने अपनी ओर इंगित किया था कि पता नहीं हम लोग बाद में रहें या न रहें। लेकिन ताई जी को लगा कि वो बच्चे के बारे में कुछ कह रहे हैं। उन्हें गुस्सा आ गया। वे वेदी से उठी और साधु को डपटने लगी। साध्वी को भी आड़े हाथों लिया। दोनों अपनी सफाई देते रहे, लेकिन ताई जी का गुस्सा सिमटने में ही नहीं आ रहा था। पंडित जी उठे और उनके मुंह से अनायास निकल आया, रहने दो श्रीराम की माँ, तुम्हारे बच्चे का कोई अनिष्ट नहीं होगा, वो कुशल मंगल ही रहेगा। सन्यासियों में भी जगी ललक। पंडित जी का कहना था कि साधु ने कहा, हम जाते हैं माए, लेकिन हमारी थोड़ी सी बात मानना। बच्चे का नाम श्रीराम ही रखना, जो उसके पिता के मुंह से अपने आप निकला है। ये प्रभु की इच्छा है। पंडित जी ने भी साधु के मत से अपना मत मिला दिया। सन्यासी और योगिनी को फिर ताई जी ने कुछ नहीं कहा। वे संस्कार संपन्न होने तक अपने स्थान पर खड़े रहे। शिशु के नामकरण में पिता और अनाहुत सन्यासी की अनियोजित सहमति थी। किसी और दिन एक वृद्ध सन्यासी के 1.5 घंटे तक हवेली के सामने खड़े रहने की एक और घटना है। ताई जी उस सन्यासी से भी बहुत घबराई थी और बड़बड़ाती हुई घर से बाहर निकली थी। सन्यासी का व्यक्तित्व देखकर वे ठिठक सी गई। कातर भाव से उन्होंने कहा, मेरे बच्चे पर क्यों नजर गड़ाते हो? क्या बिगाड़ा है उसने आपका? सन्यासी ने आश्वस्त किया कि हम बच्चे का अमंगल करने नहीं, उसका दर्शन करने आए हैं। ऐसी भावना आई थी कि हिमालय की एक सिद्ध आत्मा आपकी गोद में आई है। हम लोगों को किसी तरह पता चला तो देखने आए हैं। एक झलक देखकर चले जाएंगे। माँ ने सन्यासी का मन रख लिया और झलक दिखाकर मुड़ते ही बोली, अब मैं किसी को भी अपने लाडले की झलक नहीं दिखाऊंगी। साधु बाबा यही नहीं आया करे। अपने कमरे में जाकर अपने इष्ट द्वारिकाधीश के आगे बैठ गई और देर तक रोती रही। हिमालय की आत्मा, सन्यासी, सिद्ध पुरुष, दर्शन और इसी तरह के संबोधनों ने माँ को व्यथित कर दिया था कि उनका बेटा आगे चलकर बिछुड़ न जाए, वह भी कहीं बाबा जोगी न बन जाए। माँ ने अपने इष्ट से यही मांगा होगा कि उसका शिशु हमेशा उसके पास रहे, कभी उससे दूर नहीं हो। भक्त ने अपने भगवान से क्या मांगा, ये दोनों का निजी संवाद है। बहरहाल उस घटना के बाद परिवार में साधु सन्यासियों का आना और सुखद किंतु विलक्षण स्थितियां बनना बंद हो गया। शुरू के 3-4 साल बाल लीलाओं और अपने शिशु के हाथ पांव चलाने से लेकर तोतली जबान में बोलते देख माता पिता के प्रसन्न होने में ही बीत गए। श्रीराम के जन्म के बाद 2.5-3 साल बाद परिवार में एक कन्या और आई। नाम रखा गया किरण देवी। कालांतर में दूसरी बहन आई थी।
उसका नामकरण अग्रज के नाम से ही लिया गया। रामदेवी बहन के जन्म लेने के बाद माता का ध्यान धोड़ा बटना ही था। अभी तक भोजन बनाने से लेकर पूजा पाठ करने और आगंतुकों की देखभाल करने तक माँ की निगाहें बेटे पर ही रहती। माँ अपने पुत्र को पिता और परिवार के दूसरे सदस्यों के भरोसे कम ही छोड़ती। जन्म के समय सन्यासियों के आने और उनके द्वारा कही गई चित्र विचित्र बातें ताई जी के मन मस्तिष्क में गूंजती रहती। यह